हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। अगर दोस्तों आपको गाउस का नियम नहीं आता तो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। गाउस है वो क्या बताता है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर आवेश है। ओके, उसके अंदर आवेश है और उसमें से कोई विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है बंद सतह से। तो जो बंद सतह से विद्युत फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है वो हमें निकालना है। तो गाउस बताता है कि जो विद्युत फ्लक्स है, टोटल विद्युत फ्लक्स है, वो उसके अंदर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेश का 1/ε0 है वो गुणा है और वो टोटल फ्लक्स है। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से आपको बता दें कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ये कोई विद्युत क्षेत्र एस है, इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर आवेश है, यहाँ पर Q प्लस आवेश है और ये कोई बंद सतह है। ये बंद सतह है, यहाँ पर अल्पांश डी है, डी एस है। ओके, और यहां से विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है और ये ई तीव्रता है, ई तीव्रता है और तीव्रता और डीएस के बीच में कोई न्यून कोण बना रहा है थीटा। ये चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है बंद सतह से और डीएस और ई विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इन दोनों के बीच में कोण है वो न्यून कोण है थीटा। अब जो जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होगा? सिग्मा क्यू होगा। सिग्मा क्यू होगा। ये सिग्मा क्यू है, ये गुणा है 1/ε0 की और बराबर में क्या आएगा? फाई, यानी टोटल जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स है वो आएगा सभी आवेशों का बीजगणितीय योग का गुणा है 1/ε0। तो ये समीकरण क्या बनी? फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा ε0। ये हम सिद्ध करके भी बताएंगे। ओके, तो ये समीकरण आपको आने चाहिए कि जो टोटल आवेश है उनका गुणा है 1/ε0 और वो किसके बराबर है? टोटल फ्लक्स के बराबर है। तो ये जो समीकरण है ये हम ऊपर रख रहे हैं और हम इस समीकरण को हल भी करेंगे। टोटल फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटा ε0। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? E है और E बराबर क्या होता है? Q बटा 4πε0 के पावर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो फ्लक्स है, फ्लक्स है डी फाई, वो क्या है? E डॉट ds, E डॉट ds है। इन दोनों के बीच में कोण है न्यून कोण, तो ds cos थीटा लिखेंगे, ds cos थीटा। ओके, और यहां पर जो E है, इस E का मान यहां पर दिया गया है, ये मान यहां पर रख देंगे। डी फाई बराबर Q बटा 4πε0 और ये जो आर स्क्वायर है ये इन ds cos थीटा इसके बटा में लगा देंगे, ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ओके, आगे क्या आएगा? डी फाई बराबर Q बटा 4πε0 ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं dw लिख सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूं? dw। अब इस समीकरण का हम समाकलन कर देंगे। ओके, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? ये समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। ओके, उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पर d जो फाई है ये फाई बच जाएगा और q बट्टा 4πε0 dw का क्या होगा? 4π होगा। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या? 5 बराबर q बट्टा ε0। ये क्या है? ε0 विद्युतशीलता, ε0 होता है विद्युतशीलता और ε0 का मान है वो क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12। ओके,
इसका मान होता है विद्युतशीलता का 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। और जो क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक बार फिर से आपको गाउस का नियम है वो बता दें, और यहाँ पर ये समीकरण है वो हमें प्राप्त हो गई। ये एक बार इसको साथ में लिखे हम, मान लीजिए यहाँ पर यह है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, और इसके बराबर में क्या है? ये क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, और इसके बराबर में ये जो फाई है ये हम रख सकते हैं फाई बराबर ई डॉट डी एस। ओके, तो ये समीकरण में प्राप्त हो गई। ये सभी मान है वो बराबर है। टोटल फ्लक्स है वो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो है, और उसको क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं, कैपिटल है। ओके, उस चित्र के अंदर हमने क्यू प्लस लगाया था, टोटल आवेश है, और ये फ्लक्स के बराबर है ई डॉट डी एस। ओके, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी आवेश है उन सभी का जो योग है, बीजगणितीय योग है, वो 1/एप्सिलॉन0 का गुणा है, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है q बटा 4/एप्सिलॉन0 r के बटा r स्क्वायर, और जो फ्लक्स होता है वो होता है d फाई बराबर e डॉट ds cos थीटा। d फाई बराबर जो e का मान है वो यहाँ से रख देंगे, तो q बटा 4/एप्सिलॉन0 हो जाएगा, और ds cos थीटा इसलिए लगाया कि जो ds और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उन दोनों के बीच में न्यून कोण थीटा है, तो cos थीटा लगा दिया। cos ds cos थीटा बटा r स्क्वायर, ये r स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा बटा में, तो इसका मान क्या होता है dw, और dw का अगर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या q बटा एप्सिलॉन0, जो ये मान प्राप्त होता है। और जो एप्सिलॉन0 है ये विद्युतशीलता है, इसका मान आता है 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।